नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम लोग एक टॉपिक उठाए हैं नल और टंकी। नल और टंकी का ये जो टेस्ट है आपके क्लास आर्यभट्ट क्लासेस में यूपीपी का टॉपिक वाइज टेस्ट रखा गया था जिसमें 25 प्रश्न लिए गए थे। इन 25 प्रश्नों का आंसर हम आपको क्लास में बता दिए थे जिसका वीडियो सोल्यूशन इसमें दिया जा रहा है। तो इसमें एक एक क्वेश्चनों को हम क्रमांगत रखे हुए हैं, तो आप एक क्रम से देखिए और आप चेक करिए अपना कितना सवाल सही हुआ था कितना नहीं हुआ था। खैर इसका भी चेक क्लास में ही हो चुका था, तो आप इन 25 सवालों को आराम से समझ सकते हैं। आधा घंटा 25 या 30 मिनट का वीडियो बनेगा। देखिए पहला जो प्रश्न है, दो पाइप एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट भर सकते हैं, दोनों मिलकर इसे कितने समय में। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, इन दोनों समय का एलसीएम लेना है। 12 का और 15 का एलसीएम लेंगे, आएगा 60 मिनट आपका आया एलसीएम। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 60 लीटर की टंकी थी और इस 60 लीटर की टंकी को पहला 12 मिनट भरता है, तो 12 बचे 5 इसकी क्षमता हो जाएगी। इफिशियंसी या कैपेसिटी जो भी बोल दो आप अपने अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा। पहला पाइप 5 लीटर प्रति मिनट भरता है और दूसरा पाइप 15 मिनट में अगर 60 भरा तो 1 मिनट में 4 भरेगा। कह रहा दोनों पाइपें मिलकर, तो दोनों पाइपें मिलकर पहला अगर 4 भरेगा दूसरा 9, पहला 5 दूसरा 4, तो दोनों मिला के कितना भर देंगे 9। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 60 लीटर की टंकी है और एक बार में 9 काम होता है। 9 से भाग कराएंगे, 9 छक 54, 6 बचेगा और 9 छक 54, 9 छक 54 इस तरह से आ रहा है, यानी कि 6.666 इस तरह से। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर बन जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 5 मिनट दिया है, 6.5 दिया है, 6 दिया है, जबकि 6.66 है, तो इनमें से कोई नहीं, हम लोग चले जाएंगे। पहले का आंसर आपका चौथा है। अगला सवाल देखिए जो बोला गया है, कह रहा है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। तो हम लोग M1 D1 बराबर M2 D2 का जो कंसेप्ट पढ़े थे उस कंसेप्ट से लगाएंगे, यानी कि कार्य निकालना हो तो क्षमता में समय का गुणा कराइए, टोटल ये हो जाता है कार्य, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करेंगे कि 6 घंटा रोज़ काम होता है, 12 पंप हैं और 15 दिन में काम करते हैं। तो ऐसे कितने पंप, तो पंप की संख्या गायब है, x मान लिया गया। 9 घंटे रोज़ काम होता है तो 12 दिन में खाली होता है। ये सवाल था आपका। कैलकुलेट कर लीजिए, 12 से पूरा 12 कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 गुणे 2 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। यानी अगर आप 10 पंप ऐसे ही खोल दीजिए तो काम 9 घंटे के हिसाब से 12 दिन में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अब तीसरा सवाल देखें, कह रहा है ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है जबकि बी उसी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट भरता है। दोनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि जो पहला पाइप है वो 4 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 3 घंटा 20 मिनट। तो हम लोग 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं घंटा में, 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो इस तरह से देखिए काटेंगे, 20 सेकंड में 20, 20 या 60, 1/3, तो 3 सही 1/3 घंटा ये हो जाएगा। इसको प्रॉपर वे में लाइए, 3 त्रिका 9 1 10, 10/3। तो आपको ऊपर अंश है 10 है, 4 है, एलसीएम लेंगे हमारा आएगा 20। 4 से भाग कराएंगे 20 में तो 5 बार, और 10 से कराएंगे 2 बार, 3 का गुणा ऊपर कराएंगे 6 बार। अब दोनों का समय अगर आपसे पूछा गया है तो देखिए जो ये लाइन है आपकी इफिशियंसी है या कैपेसिटी है और ये लाइन हमारा टोटल वर्क है। तो दोनों पाइपों को मिलके 20 लीटर की टंकी अगर खाली करनी है या भरनी है, और पहला पाइप आप देख रहे हैं कि 5 भरता है, दूसरा पाइप 6 भरता है, तो दोनों पाइपें मिलकर कितना काम कर रही हैं 11, और काम कितना करना था 20, यानी 20 लीटर की टंकी हो उसको 11 की रफ्तार से अगर खाली करते हैं या भरते हैं तो टंकी कितने समय में खाली है तो भर जाएगी। तो यहाँ भरने की बात किया, भर सकती है, तो 20/11 हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3 पाइप हैं ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भर सकती हैं। तो जैसे बोला है वैसे यूज कर लीजिए। पहला 15 घंटा, पहली पाइप जो है वो 12 घंटा भरी हुई है, 12 घंटे में, तो 12 यूज करेंगे। दूसरी पाइप 15 घंटे में और तीसरी पाइप 20 घंटे में। आप कह रहा है नल, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि नल ए पूरा समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से पहले बी चालू हो फिर सी चालू हो, ऐसे खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। एलसीएम आपको यूज करना, सबसे पहले पाइपों के नाम है ए बी सी, हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई 60।
12×25 60, 15×4 60, 20×3 60। अब सवाल में जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग करना है। कह रहा ए रोज खुलेगा, पहले दिन बी सहयोग करेगा, अगले दिन ए का सहयोग सी करेगा, ऐसे। तो ए और बी मिलके कितना करेंगे, 5+4, यानी कि ए और बी मिलके 9 भरेंगे एक दिन में। और दूसरा ग्रुप ए भरेगा आपका 5 और बी भरेगा 3। ए भरेगा 5, बी भरेगा 3। दूसरे दिन में या दूसरे घंटे में आप कह सकते हैं कि पाइपें भरेंगी 8। तो यार 1 घंटा ए बी का, 1 घंटा ए सी का, तो कितना हो गया 2 घंटे। 2 घंटे में 9 और 17। तो हम लोग कैसे करेंगे, यदि 2 घंटे में 17 भराता है तो इस हिसाब से 6 घंटे में 17×3 51। टंकी 60 की भरनी थी, 51 भरा चुका है। तो आप थोड़ा सोचिए शेष कितना बचा है। 51 अगर भरा जा चुका है तो आप कहेंगे कि 9 बाकी है। 9 को पहला पाइप पहले दिन में कितना भरता है, यहाँ देखिए 9 है, तो 1 घंटा और लगेगा। इस हिसाब से पूरा कितना लग जाएगा, 6 1 7, 7 घंटा हमारा आंसर बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझिए आप, इसी चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए। जब बोला गया है कि पहला पाइप और दूसरा पाइप, यानी पाइप ए का सहयोग बी और सी बारी बारी से करेंगे, तो पहले दिन बी चलेगा और दूसरे दिन सी चलेगा। तो ए और बी मिलके 9, ए और सी मिलके 8, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 17। ऐसे सवालों में आप भाग कराइए, 60 में भाग कराइए 17 से, कितनी बार जाएगा, 17 का नाम 17, 17×3 51, 3 बार जाएगा। 51+9 शेष बच गया। अच्छा इस दे रखे हैं 3 बार में जो आया है 3 बार कटा है, वो 17 में कितने दिन थे, 2 दिन। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसमें कराएंगे गुणा, तो 3 दूनी 6 दिन, ये हो गया। चूँकि काम की शुरुआत पहला ग्रुप ए बी किया है, तो जो बचा हुआ काम है इसको हम ए बी से कराएंगे। 9 काम को ए और बी मिलकर कितना करेंगे, 9 काम की दर से 1 दिन लगेगा। दिन हो तो दिन में, समय घंटे में हो तो घंटे में। जैसे यहाँ पे घंटा दिया सवाल में, तो यहाँ घंटा लिख लीजिए, घंटा। तो 6 दिन तो ग्रुप में चला है, 2 व्यक्तियों का ग्रुप पकड़ा गया था, तो 3 शिफ्ट आया है, 1 शिफ्ट में 2 दिन, तो 3 शिफ्ट में 6 दिन हो गया, प्लस 1 दिन जो पहला ग्रुप शुरू किया था वो 1 दिन और काम करेगा, तो इस हिसाब से पूरा हो जाएगा 7 घंटे। ये तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 7 घंटे। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी से 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो सवाल में जैसा बोले हैं वैसे ही करेंगे। 20 घंटे में भरने का काम करते हैं, तो हम लोग 20 घंटा मिनट जो भी है, तो यहाँ देखिए सवाल में मिनट दे रखा है, तो मिनट ले लीजिएगा कि 20 मिनट में भरने का काम करता है। और दूसरा पाइप इसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। अब फिर कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो एलसीएम आएगा 60। 20 से कराएंगे 3 बार, 30 से कराएंगे 2। ये 3 लीटर रोक रहा है, पानी डाल रहा है, और दूसरा पाइप 2 लीटर खाली कर देता है। अगर दोनों मिल जाए तो क्या काम होगा, +3 -2, फाइनली क्या होगा, 1। टंकी भरेगी तो 60 लीटर की टंकी है, और दोनों मिल के एक बार में 1 भरते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो 60 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी टंकी का 75% भाग भरा हुआ है, जिसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली रहती है। यार अगर भरा था और इसको खाली कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि 30 लीटर का जो क्षमता है वो कितने % को दर्शाता है, 75% को। 3 से काट दीजिए, हो जाएगा 25%। 25% का मान है 10 लीटर। अब हमारी टंकी की धारिता बतानी, धारिता मतलब होता है आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हमेशा टंकी का 100% लेके चलते हैं। तो 25 चौका 100, 4 से गुणा इधर कराएं तो 4 से गुणा इधर भी करा दीजिए, तो 10 चौका 40। तो आप कह सकते हो कि 40 लीटर की पूरी टंकी थी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ए और बी 2 पाइपें एक टंकी को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकती हैं। 2 पाइपें हैं, एक टंकी को 10 मिनट में भर सकती हैं, और एक पाइप है 15 मिनट में भर सकती है। एक अन्य पाइप सी, इनके नाम है ए बी, और एक अन्य पाइप है सी जो 12 मिनट में खाली कर सकती है। अब कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, यानी खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा गया है। तो सेम कंसेप्ट है, तीनों पाइपें एक ही टंकी में चल रही हैं, निकालने का काम करें, भरने का काम करें, डजेंट मैटर। आपको हर सवाल में एलसीएम लेना है। तो 10 12 15 का एलसीएम आएगा 60। हमने मान लिया कि 60 लीटर की टंकी थी, 10 मिनट में पहला भरता है, तो 1 मिनट में 6 भरा। 15 चौके 60, 1 मिनट में 4 भरा, और 12 पचे 60, 1 मिनट में 5 निकाला। अब तीनों पाइपों का अगर टोटल काम देखेंगे, 6 5 11, सॉरी
6 4 10, 10 - 5 करेंगे 5, यानी तीनों पाइपें अगर मिलके काम देखेंगे तो तीनों पाइपें मिलके करती हैं 15 लीटर 5 लीटर भरने का। 5 लीटर ही भरने का काम तीनों पाइपें करती हैं। तो पूछ रहा तीनों साथ में चालू होने में कितने समय में भरेगी, अथवा तो भरने की बात किया 60 लीटर की टंकी एक बार में 5 लीटर भरा रहा तीनों के द्वारा, तो 5 से भाग कराएंगे आएगा 12 मिनट। तो ये उत्तर हो जाएगा कि 12 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी इस तरह से। अब अगला देखिए, टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से भरी पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो एक पाइप है 10 घंटे में अकेली खाली कर सकती है। पाइप नाम कह लो या छिद्र या छेद कह लो, जो भी कह लो, लीकेज है, पानी बाहर निकालने का काम ही करता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट, स्पीड दिया है कि 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला भी एक नल खोल दिया जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अच्छा आप सोचिए, अगर लीकेज अकेला चले तो 10 घंटे में खाली हो जाता है, लेकिन जब पानी ऊपर से भरते रहेंगे तो लीकेज के द्वारा खाली होने में समय ज़्यादा लगेगा। आप मान लो कि छेद का नाम ए है और ए के साथ एक बी पाइप चालू होता है, ये भरने का काम करता है, ये निकालने का, ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। इसमें 2 पाइपें चल रही हैं, एक छेद है और एक आपका पाइप है। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। 10 से भाग कराएंगे 3 माइनस में, 15 से कराएंगे -2। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर अकेला ही 3 लीटर निकाल सकता है तो ए और बी मिलके 2 ही क्यों निकाल रहे हैं? निकलता तो 130 है, 3 है, लेकिन जो आभास हो रहा है कि एक नहीं निकल रहा है वो बी की क्षमता है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं। ए प्लस बी निकालते हैं -2, इसमें से ए निकालता है 3, तो बी ने कितना काम किया, तो बी का काम यहीं पे आपको दिख जाएगा, -2 + 3, तो बी की क्षमता हो जा रही है +1, यानी जो बी पाइप वो क्या करता है, पानी को भरता है। तो बी के द्वारा पानी भरने में कितना समय लगेगा भाई, बी का हम लोग निकालेंगे समय। कैसे निकालेंगे समय, टोटल काम 30 है, 30 में भाग कराएंगे 1 से, तो हमारा आ जाएगा 30 घंटे। अब आप थोड़ा सोचिए, अगर 30 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाती है तो पानी कितना निकाला होगा, 30 × 60, ये हो जाएगा मिनट में। और 1 मिनट में बोल रखा है सवाल में कि 4 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 4 से गुणा करा 36, 36 × 60 करेंगे 1800 हो जाएगा, 36 18 गुणे 1 मिनट हटाएंगे, 4 लीटर से गुणा करेंगे 18 चौक 72, 7200 लीटर टंकी से पानी बाहर निकला। अतः जो टंकी की क्षमता धारिता आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा 7200 लीटर, इस तरह से। अब आगे देखिए सवाल नंबर 9 जो है, बोला पाइप ए और पाइप बी टंकी को 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपें मिलकर पाइप ए और बी अगर मिल जाएं तो 30 मिनट लगते हैं भरने में। अब अगर आप देख रहे हैं जब पाइप बी अकेला चलता है तो इसको लगते हैं 40 मिनट भरने में। सीधा सीधा मतलब है, जब पाइप एक चलेगा तो अधिक समय लगेगा, 2-3 पाइप हो जाएंगे समय कम लग जाएगा। एलसीएम आएगा 120, 3 से भाग कराएंगे 4, 4 से कराएंगे 3, यानी कि क्षमताएँ इसकी निकल गई इस तरह से। तो यार अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो बी की क्षमता कट जाएगी, यानी कि 4 में से 3 निकालेंगे तो एक जो निकला है वो किसके द्वारा निकला है, ए का। तो ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय निकालना हो कैसे करेंगे, कुल काम करना है 120 लीटर की टंकी है और 1 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरता है, तो कितना समय लग जाएगा 120 मिनट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, टंकी का 6/7 भाग भरा होने पे भरा है ये 6/7 भाग भरा है। इसको देखते हैं इस तरह से, 6/7 भाग भरा है, 60 लीटर तेल निकाले, इसमें से 60 निकालते हैं। अब कितना भरा है, 4/5। तो यार हम कह सकते हैं कि पहले 6/7 था, बाद में 4/5 हो गया, यानी घट गया। घटा क्यों, क्योंकि इसमें से 60 लीटर निकाल लिया गया। तो आप मान लो टंकी की क्षमता यक्स है, या फिर इस तरह से कुछ मान लो, या परसेंटेज में कर लो, या नहीं मानो, तो हमने यक्स मान लिया। माना टंकी की क्षमता यक्स है, तो यक्स का 6/7 भरा था। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 × 5 हो जाएगा 35, 7 से भाग कराएंगे 5, अब 5 से गुणा कराएंगे 6 में 30 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे हमने लिख दिया 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 30 और -7 × 4 = 28, बीच में मल्टीपल एक्स डाल दिया ऐसे। और यह है 60 लीटर। यहाँ से कैसे करेंगे, 2x/35 जिसका मान है 60 लीटर,
60 लीटर, 2 से काटेंगे 30 बार में, तो x का मान हो जाएगा 35 तियाँ 105, यानी 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 0 इसमें था, तो ये हो जाएगा भाई टंकी की क्षमता 105 लीटर की। 105 गुणे 0 मतलब 1050 लीटर की हो जाएगी, 1050 लीटर की टंकी की क्षमता हो जाएगी। अब 11 नंबर सवाल देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 5 मिनट में भर सकता है परंतु तली में छेद होने के कारण 6 मिनट लगता है। कितना ईजी सवाल है। अगर अकेला चले तो 5 मिनट भरता है, अगर एक पाइप चले तो 5 मिनट। अब एक पाइप के साथ निकास पाइप भी हो गया जो निगेटिव काम कर रहा है, तो 6 मिनट लग ही जाएगा क्योंकि ऊपर से पानी भरते हैं और नीचे से कोई निकाल रहा हो। तो जितना समय आपको हमेशा लगता तो उस समय से ज़्यादा समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। तो एलसीएम आएगा 30, 5 से भाग कराएंगे 6 बार, 6 से भाग कराएंगे 5। आप सोचो अगर ए की हम बात करते हैं तो ए अकेला ही 6 लीटर भर सकता है। अब ए बी के साथ चालू होने से 5 ही क्यों रुका, क्योंकि 1 लीटर इसमें से निकल गया। निकालने का काम कौन किया, बी किया। तो बी का समय हो जाएगा, तो जैसे बात हो रही थी कि बी का पूरी टंकी छेद से कितने समय में खाली हो जाएगी। जो बी है वो छेद है, तो बी का समय जो हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, कुल काम करना है 30 और एक बार में 1 लीटर निकालता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 30 मिनट में पूरी टंकी हो जाएगी खाली। जिस व्यक्ति से काम कराना होता है उसी की क्षमता नीचे, और जो एलसीएम होता है ये कुल कार्य करता है, इसको ऊपर रखते हैं। बस यही करना होता है, पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर सवाल, 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः, तो अगला सवाल 12 नंबर, 2 नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया तो हौज कितने समय में भर जाएगी, ये बताना है। देखिए कितना ईजी सवाल है। 3 घंटा, 5 घंटा और 2 घंटा, ये भरने वाले पाइप हैं और ये खाली करने वाले। एलसीएम आएगा 2 5 10 या 30, 3 से भाग कराएंगे 10, 5 से कराएंगे 6, 2 से कराएंगे 15, 5 6 11, जिसमें से 15 निकल जाए, सॉरी 10 6 16, 16 में से 15 निकल जाएगा, बचेगा 1 पॉजिटिव में आएगा, तो टंकी भर जाएगी। कितने समय में, 30 में भाग कराना 1, ये तीनों का है। ये जो आप देख रहे हैं पहला दूसरा तीसरा तीनों पाइप का ये काम है 1 लीटर भरने का, और 30 लीटर भरना तो समय कितना लगेगा, 30 मिनट। मिनट में तो मिनट में, घंटा है तो घंटे में, 30 घंटा ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकती है परंतु तली में रिसाव होने के कारण 20 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसको बहुत फोकस करिएगा। अकेला अगर पाइप चले तो ये लगता है 3 घंटा भरने में, और अगर इसके साथ एक रिसाव भी चालू हो जाए, ए के साथ पाइप बी भी चालू हो जाए जो लीकेज है, तो ऐसे केस में लगता है आपका 20 मिनट अतिरिक्त। 20 मिनट मतलब क्या होता है, 3 घंटा से 20 मिनट अतिरिक्त, यानी 1/3 घंटा और लगेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10/3, तो 3 का और 10 का एलसीएम आएगा 30, 3 से भाग कराएंगे 10, 10 से कराएंगे 3 बार, 3 का गुणा ऊपर 3 3 का 9। हम लोग ऐसे कहेंगे कि अगर अकेला चले तो 10 लीटर रुकता है टंकी में, और ए के साथ बी भी चालू होता है तो 9 लीटर रुकता है। यानी कि अगर घटाएं तो यहाँ बचेगा, ये कट जाएगा, और 10 में से 9 निकालेंगे, एक क्षमता किसकी हो जाएगी, बी की। तो बी मानी रिसाव, रिसाव का समय कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग समय, कुल काम करना है 30, एक बार में 1, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 30 मिनट, ये आपका आंसर बन जाएगा ऐसे। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है, नली बी द्वारा 6 घंटे में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोला जाता है, तदनुसार नली बी 11 बजे खोला जाता है। टंकी किस समय पर पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए आप। ए का 2 घंटे में भर सकती है और बी भर सकती है 6 घंटे में। एलसीएम आएगा 6, 2 से भाग कराएंगे 3 बार, 3 से कराएंगे 2 बार। अगर बोला गया है 10 बजे खोला जाता है और 11 बजे बी को खोला जाता है, ये 10 बजे चली है और ये 11 बजे चली, तो 1 घंटा में पहले भर चुकी है। 1 घंटा में कितना पानी भराएगा इसका, पहले पाइप का 3। देखिए ए की जो क्षमता है वो 3 है, तो 3 से गुणा करा देंगे 3। अब यार 6 लीटर की टंकी थी जिसमें से 3 भर चुके, तो 3 भरना बाकी है। अब 11 बज गया, 11 बजे पाइप ए भी खुली है बी भी खुली है। अब इस 3 में भाग कराएंगे, यहाँ गलती हो गया देखिएगा, क्षमता, तो दूसरी पाइप की क्षमता है वो 1 रहेगी। ठीक, अब दोनों पाइपें मिलके कितना काम करती हैं, अगर दोनों पाइपों का मिलके समय देखेंगे आप, तो समय देखिए दोनों पाइप का मिलके समय है, क्षमता है 4, तो 4 से भाग कराएंगे, यानी 11 बजे के बाद
कितना समय लगा, ये समय लगा 3/4 घंटा। इसको मिनट में करेंगे, 60 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा मिनट में। तो 4 से भाग कराएंगे 15, 15 तो यहाँ 45 मिनट, यानी 11:45 पर पूरी टंकी भर जाएगी। ये सवाल का उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न देखें। 15 नंबर प्रश्न है, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 30 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो पाइप बी कब बंद कर देना चाहिए। यहाँ कंडीशन क्या है, कब बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी पूरी 15 मिनट भर जाए। यार बताओ, जब बी बंद हो गया होगा तो पूरी टंकी भरा कौन, ए। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे निकालते हैं 20 मिनट ए का और बी का अगर निकालेंगे तो 30 मिनट। एलसीएम कितना आएगा 60। 20 से भाग कराएंगे 3, 30 से कराएंगे 2। ये हो जाएगी क्षमता हमारी, इफिशियंसी या कैपेसिटी, हो जाएगा वर्क है ऐसे। तो अब बोला सवाल में कि 15 मिनट में टंकी भर जाए और बी को बंद किया गया, तो 15 मिनट कौन चला होगा लगातार, ए चला होगा। और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 15 मिनट में कितना हो गया 45। यार हमारे पास 60 लीटर की टंकी थी जिसमें से 45 अकेले ए ने भरा, तो बचा हुआ 15 लीटर कौन भरा होगा, बी भरा होगा। और बी का समय निकालना हो अगर हमें, तो कैसे बताएंगे हम लोग समय बी का समय बताने के लिए 15 लीटर इसको काम करना भरना था और 2 की रफ्तार है, तो 2 से भाग करा देंगे 15 में 7.5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7.5 मिनट के बाद जो टंकी बी था उसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसे 7.5 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 20 मिनट में भर सकता है। तो यार 24 मिनट हम लोग यूज करेंगे, 24 मिनट यूज करेंगे ये आपका, और 20 मिनट यूज करेंगे इनके समय का। ए नाम है और बी नाम है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप ए कब बंद कर देना चाहिए, आपके सवाल में पाइप ए बंद कर रहा है जिससे पूरी टंकी 15 मिनट में भर जाए। पूरी टंकी भरने की बात किया है तो पूरी टंकी को कौन भरा होगा, बी। तो एलसीएम ले लेंगे हमारा 120 आएगा, 24 से भाग कराएंगे 5 और 20 से कराएंगे 6। अब आप बताओ, अगर ए को बंद कर दिया गया और 15 मिनट में टंकी भर गई है तो 15 मिनट लगातार कौन चला, बी। और 1 मिनट में बी कितना काम करता है भाई, 6, तो 15 छक्का 90। तो कुल टंकी 120 लीटर की थी जिसमें से 90 लीटर अगर बी ने भरा है तो ए कितना भरा होगा, बाकी 30 लीटर। तो 30 लीटर अगर ए भरेगा, इसे ए भरा है, तो ए का समय कितना हो जाएगा, 30 लीटर भरना था और ए की क्षमता देखिए 5 हम लोग निकाले थे पहले, 5 से भाग कराएंगे, ए का समय हो जाएगा 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट चलने के बाद बंद कर दिया गया था। तो शुरू के 6 मिनट चलाए थे ए को इस तरह से। 16 नंबर सवाल देखिए, कह रहा 3 नलिकाएं हैं ए बी सी, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। अब तीनों नलकाओं का, और कह रहा 2 घंटों के बाद 2 घंटों तक तीनों नलों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया गया। यानी कि सवाल ऐसे हो गया, ए हैं, बी हैं, सी हैं और पाइपें 6 घंटे तक चलती हैं, लेकिन 6 घंटा में से 2 घंटा भर चुकी हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी अगर शेष टंकी को भरें तो 4 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 2 घंटे के बाद सी को क्या कर दिया गया, बंद। तो सी बंद हो जाएगा। तो अब हमारे पास पाइपें हैं ए और बी। अब ए और बी पाइप कितना समय ली हैं, कह रहा है ए और बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देती हैं, 8 घंटे में। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कई तरीका बन जाएगा कि भाई अगर 4 घंटे में जितना काम ए बी सी करते हैं उतना काम ए बी को करने में 8 लगा है, तो 2 से भाग हो जाएगा। अब ए बी और सी पूरी टंकी को कितने भरती हैं, 6, तो 6 से गुणा करा दें। तो इधर 6 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का हो जाएगा 6 × 2 12, यानी कि जितना समय ए बी सी को लगता है उसका दोगुना समय ए बी को लगेगा। अगर हम लोग यहीं से निकालना चाहें, एलसीएम निकाल के करना, तब भी हो जाएगा। एलसीएम 12 आएगा, 6 दूनी 12, 12 के 12, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई, 2। अगर हम लोग इसमें से निकाल दें, देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि ए बी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता कितनी होगी, 1, तब ना 1 + 1 मिला के 2 हो जाएगा। तो सी का समय कितना हो जाएगा, 12 लीटर की टंकी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो इस हिसाब से लग जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट में पूरी टंकी जो सी है वो भर सकता है। कह रहा है अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने समय में भरी जा सकती है। ये सवाल का उत्तर आपका। अगला सवाल देखिए, कह रहा पाइप ए बी सी टंकी को क्रमशः 20, 24, 30 मिनट भर सकती हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पाइप ए को कब बंद कर देना चाहिए जिससे पूरी टंकी 10 मिनट भर जाए।
पूरी टंकी को 10 मिनट भरना है और पाइप एक क्या हुआ है, बंद हुआ है। तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे, 20 का, 24 का और 30 का एलसीएम लेंगे। पाइपों के नाम ABC है, एलसीएम आएगा 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। अब यार हमारे पास क्या है, 10 मिनट में पूरा टंकी भरना, ए को बंद। तो ए को बंद करने का मतलब है कि जो बी और सी हैं 1 मिनट में कितना भरी, 9, और 10 मिनट में पूरी टंकी भरी तो 90 लीटर टंकी भर चुकी थी। 120 लीटर की टंकी थी, अगर बी और सी जो है ये दोनों मिलकर 90 लीटर भर चुकी हैं, तो बचा हुआ 30 लीटर कौन भरा होगा, ए भरा होगा। तो ए का समय कितना हो जाएगा, ए का समय कैसे निकालेंगे हम लोग बोलेंगे 30 लीटर की टंकी, ए का काम एक बार में 6 होता, तो इसलिए 5 मिनट तक चली थी। तो 5 मिनट चलने के बाद ए को अगर बंद कर देंगे तो जो पूरी टंकी है वो 10 मिनट में भर जाएगी, इस तरह से। अब अगला सवाल देखिए 19 नंबर, क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में जबकि पाइप बी 10 मिनट में खाली कर सकता है। जैसे बोला वैसे यूज कर लीजिए, ए भरता है 12 मिनट में, बी खाली करता है 10 मिनट में। तो एलसीएम आएगा 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 10 छक्का 60, सॉरी ये गलत हो गया, 10 छक्का 60। ये भरने का काम करता है और बी निकालने का काम करता है। अगर दोनों का आप क्षमता देखेंगे तो आएगा -1। ए और बी अगर साथ में चलते हैं तो क्षमता आएगा -1। -1 मतलब होता है कि टंकी क्या होगी, खाली होगी। तो यार खाली कब होगी, जब पहले से पानी भरा होगा। कह रहा है जब टंकी का 20% भाग भरा हो पानी से और इन दोनों पाइपों को खोल दे, तो दोनों पाइपों को खोलने से क्या होगा काम, टंकी खाली होने लगेगी। तो खाली वही होता है जो पहले से भरा होता है। टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी या खाली हो जाएगी, तो हमने अभी बताया कि भर जाएगी तो खाली, सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस खाली हो जाएगी। तो भरने वाला केस कैंसिल, खाली होने लागू। तो खाली कितना होगा, 60 लीटर की टंकी का अगर 20% भाग पानी से भरा है तो पहले ये पता करो टंकी में पानी कितना है। तो हम लोग पता करेंगे 6 दूनी 12। अब यार समय कितना लगेगा टंकी को खाली करने में, 12 लीटर की टंकी, अगर 12 लीटर टंकी में पानी है और एक बार में 1 लीटर निकलता है तो इस हिसाब से 12 मिनट में पूरी टंकी हमारी क्या हो जाएगी, खाली। तो 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी इस टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले इतना काम कर लीजिए, 20 ए का है और बी का है 24, एलसीएम आएगा 120, 6 बार में, 24 पंजे 120, 5 बार में भर सकता है। यहाँ भी बोला है यहाँ खाली कर सकता है, तो ये माइनस लगा लीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए, माइनस प्लस उल्टा हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो भरने वाले पाइप के आगे प्लस, खाली करने वाले के माइनस। कह रहा है जब टंकी का 2/5 भाग, अब यहाँ देखिए अगर दोनों पाइपों को एक साथ चलाएंगे क्या होगा, +6 - 5 बराबर +1। +1 मतलब भरेगी। तो भरेगा क्या, जो पहले से खाली हो गया। इन्होंने क्या बोला है, 2/5 भाग भरा हुआ। अच्छा बताओ, अगर 2/5 भाग भरा है तो खाली कितना है, 3/5 खाली होगा। तो इन्हें समय कितना लगेगा, हम कैसे कहेंगे, हमारी टंकी थी 120 लीटर की, 120 का 3/5 खाली है और क्षमता कितनी 1, तो 1 से भाग कराना होगा। 5 से भाग कराएंगे 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72। तो 72 मिनट में जो टंकी है वो क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इस तरह से आंसर हो जाएगा 72 मिनट में भरेगी, क्योंकि ये क्षमता प्लस में आया है, यही याद रखना है, प्लस में आएगा तो भरेगा, माइनस में आएगा तो खाली होगा। अब 21 नंबर सवाल देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी इस टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले निकाल लिया जाए, 12 मिनट में भरने की बात किया है ए, और जो बी है वो 8 मिनट में खाली कर सकता है। खाली टंकी में पहले पाइप ए को खोला जाता है इसके 5 मिनट बाद। तो यार 5 मिनट पहले एलसीएम निकालो, 12 8 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। तो हम लोग देख रहे हैं 2 भरेगा 3 खाली होगा। कह रहा है कि जो पाइप ए है वो 2 की रफ्तार से कितना मिनट, 5 मिनट तक। तो टंकी में कितना पानी हो गया 10। अब बी को खोल देते हैं, जैसे ही बी खुलेगा क्या होगा घटना, +2 - 3 बराबर क्या हो जाएगा -3 -1। तो ये जो निकल रहा आ रहा है माइनस में, ए और बी के मिलने के बाद भी टंकी क्या हो जा रही है, खाली हो जा रही है। तो खाली क्या होगा, जो पहले से भरा है। टंकी में अभी 5 मिनट में कितना पानी आया 10, तो समय कितना लगेगा खाली होने में, हम लोग बोलेंगे 10 लीटर की टंकी है, यानी टंकी में 10 लीटर का पानी है, इसको 1 की रफ्तार से कितने समय में खाली करेंगे 10, तो 10 मिनट में खाली हो जाएगी। तो कह रहा है अब यानी कि जब बी को 5 मिनट खोला गया, खोलने के बाद अब क्या होगा, जब बी को खाली खोला गया तो बी को खोलने के बाद 10 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी जी ऐसे।
अगला, 2 नल ए और बी एक टंकी को 6 मिनट 7 मिनट भर सकते हैं। यह आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोल दिया जाए। इसके पहले भी बारी बारी वाला एक प्रश्न हो गया था शुरू में। यहाँ देखिए 6 मिनट में भरता है और ये 7 मिनट भरता है। ए और बी इनके नाम है और 6 से 42 एलसीएम आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा। हम लोग कैसे करेंगे, दोनों का एक बार का निकालेंगे, 1 मिनट इसका 1 मिनट इसका, यानी कि 2 मिनट का काम आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में जो काम हो रहा है, पहले पाइप के द्वारा 7, दूसरे के द्वारा 6, तो 7 6 हो जाएगा 13। आपको यहीं भाग करा लेना चाहिए, 42 में भाग कराएंगे 13 से, 13 3 39, 3 बार 39 प्लस 3 42, 3 शेषफल है। आपको क्या करना है, इस 3 बार में 2 से गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि 2 मिनट लगा है एक बार वाले में 13 से, तो 2 3 6 मिनट ये हो गया। 6 मिनट के साथ साथ और ये 3 लीटर की क्षमता जो है, 3 बाकी इसको किससे कराएंगे, पहले पाइप से, क्योंकि इन्होंने बोला है ए से शुरू होकर, ए से आरंभ होकर, तो जिससे आरंभ कराएंगे उसी की क्षमता से भाग कराएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 सही 3/7 मिनट। ये सवाल का आंसर है, 6 सही 3/7, ये पहला आंसर। अगला देखिए, पाइप एक किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक दूसरे पाइप का व्यास पहले पाइप के व्यास का दोगुना है। यहाँ बात, एक पाइप है दूसरा पाइप है, व्यास दोगुना है, तो एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक दूसरे पाइप का व्यास, इस पाइप माने इसका व्यास अगर 1 है तो इसका व्यास 2 है व्यास। तो यार जो व्यास होता है वही त्रिज्या होता है, वही परिधि होता है, इसको जानिएगा आप लोग। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ स्पीड वगैरह बोला नहीं कि यू स्पीड में वर्ग में अनुक्रमानुपाती है कि कैसे, कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो एरिया होता है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे पाई की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, मुहाने का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर संबंधी 2 का स्क्वायर, क्षेत्रफल आएगा 1 संबंधी 4। इसी क्षेत्रफल को हम लोग कह सकते हैं जो पाइप है उसकी क्षमता है। तो पहला पाइप 1 की रफ्तार से 40 मिनट तक जितना काम किया उतना ही काम दूसरा पाइप 4 की रफ्तार से कितने समय में कर सकता है, तो 4 से भाग करा दो, 10 मिनट। तो 10 मिनट में दूसरी पाइप उस टंकी को भर सकती है, क्योंकि उसकी जो क्षमता वो कितनी है, 4 गुनी है, तो चौथाई समय लगेगा। यानी कि 40 मिनट अगर लगता था तो इसका 1/4 समय ही लगेगा। तो आप कह सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट ही कि इसका 10 मिनट समय लगने वाला है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी निकास पाइप है। इन तीनों पाइपों को साथ खोलने से टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यहाँ बोला है तीनों पाइपों को साथ खोलने से, तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ऐसे, 60 75 और 50। यहाँ ए हैं, ये बी हैं, यहाँ तीनों हैं ए बी सी, ऐसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा एलसीएम, पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। देखिए हमें सबसे पहले लेना होगा एलसीएम, 60 75 और 50 का एलसीएम। 5 से काटेंगे 12 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में। अभी नंबर कटेंगे, 12 15 10 का एलसीएम कितना आता है, 60। तो 60 गुणे 5 हमने एलसीएम ले लिया, यानी 300। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि एलसीएम जो आएगा वो 300 आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ 300 ही रख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एलसीएम हो गया 300 लीटर की टंकी थी, 60 मिनट में भरते हैं, तो एक बार में 5 6 5 30, 75 दूना 150 दूना 4 4 बार में, 7 चौक 28 5 चौक 20 2 30, ठीक है। 75 से 4 बार में, 50 से काटेंगे 6 बार में। यार आप देख रहे हैं कि ए बी सी का अगर आप क्षमता देखेंगे तो इनका आ रहा है क्षमता हमारा 6, जबकि इसमें से ए और बी कितना भरते हैं 5 + 4। तो यार सी ने कितना पानी निकाला, 6 आना चाहिए। तो सी का क्षमता 6 - 5 4 9, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 पाइप निकालने वाला काम कर रहा है। इन्होंने बोला भी है सी एक निकास पाइप है। तो सी का समय कैसे निकालेंगे, सी का समय टंकी को खाली करने में लगा, सी का समय कैसे आएगा, पूरी टंकी 300 लीटर की है, 300 लीटर में हम भाग कराएंगे 3 से, तो इस हिसाब से आ जाएगा समय 100 मिनट। 100 मिनट में ये पूरी टंकी खाली कर सकते हैं कौन, सी। तो 100 मिनट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको काट के आप लिख लीजिएगा 100 मिनट। एक गलती हो गया था यहाँ पे, 100 मिनट में टंकी पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी पाइप सी के द्वारा। अब इस सेट का जो है अंतिम सवाल 25वां सवाल हम देखेंगे। इसमें देखिए हर तरह के क्वेश्चनों को हमने प्रयास किया हुआ था लेने का, रखने का। तो ये 25 क्वेश्चनों का सेट है जो क्रमांकित प्रश्नों को डाला गया था। अभी अंतिम सवाल का भी डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है एक छेद भरी टंकी को
8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला, भरी टंकी यहाँ रहेगा, भरी टंकी में भरने वाला एक नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। पहले यहाँ बोला है कि 8 घंटे में खाली होती है, 8 घंटे में खाली होती है, अब कह रहा 12 घंटे में खाली होती है। क्यों? यहाँ पाइप एक ही था, यहाँ एक के साथ दूसरा भी चालू हो गया जो भरने का काम करता है, तो इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। एलसीएम आएगा हमारा 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24। तो पहले 3 जाता था, रुकता निकलता था, अब 2 ही निकल रहा, आभास हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे प्लस लगाइएगा तो इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 1 जो इनका अंतर आएगा वो बी की क्षमता हो जाएगी, बी की क्षमता। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय कितना हो जाएगा भाई, कैसे निकालेंगे? बी को टंकी को भरने में लगा समय 24 में भाग कराएंगे 1 से, चूँकि घंटे में तो ये घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। 24 घंटा, 24 घंटा माने मिनट कितना हो जाएगा, 60 से गुणा करा देंगे। 24 छक्का 144, 1440 ये हमारा लगने वाला है मिनट। अब सवाल में शुरू में बोला गया है कि 6 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरता है भरने वाला पाइप, जिसका नाम हमने बी रखा है। 1 मिनट में अगर 6 लीटर रखता है तो 1440 में गुणा करा दीजिए 6 से। 0 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 26, 6 का निम 6 2 8, 8640, 8640 लीटर की क्या हो जाएगी, टंकी हो जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा बी। तो ये था भाई ये 25 क्वेश्चनों का सेट जिसका हमने सोल्यूशन दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चनों का क्रम से। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा आपको लाभ मिला होगा आपको क्वेश्चनों को समझने में। स्पीड हो सकती है थोड़ी सी फास्ट लगी हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये वीडियो हमारे उन छात्रों के लिए जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, उनको ज़्यादा लाभ इसका मिलेगा। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।